सूजी पे दूध डालकर आज हम एक ऐसी शानदार, आसान और मुनाफे बख्श रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो ना सिर्फ आपके घर वालों को बेहद पसंद आएगी, बल्कि अगर आप चाहें तो इसे बनाकर सेल भी कर सकते हैं और बाकायदा इसे अच्छी खासी कमाई का जरिया बना सकते हैं। ये वो रेसिपी है जो शादी, ब्याह, दावतों, मिलाद, फंक्शंस और खास मौके पर बड़ी शान से बनाई जाती है और जो एक बार खा ले वो इसका जायका काफी अरसे तक याद रखता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस रेसिपी में ना कोई महंगा सामान इस्तेमाल होता है और ना इसे बनाना मुश्किल है और ना ही इसके लिए घंटों किचन में खड़ा होना पड़ता है। बस थोड़ा सा सब्र, सही तरीका और चंद आसान स्टेप्स को फॉलो करें और एक जबरदस्त, खुशबूदार और लाजवाब रेसिपी तैयार हो जाती है। तो आइए बगैर वक्त जाया किए इस शानदार सूजी के लड्डू की रेसिपी का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम एक साफ और बड़े बाउल में 2 कप सूजी डालेंगे। सूजी लेते वक्त इस बात का खास ख्याल रखें कि सूजी बिल्कुल ताज़ा हो, क्योंकि पुरानी सूजी में अक्सर वो खुशबू नहीं आती जो अच्छे लड्डू की पहचान होती है और इससे जायका भी मुतासर होता है। अब जितनी सूजी है इतना ही हम इसमें दूध ऐड करेंगे, यानी 2 कप दूध। दूध डालने के बाद सूजी को अच्छी तरह मिक्स करें ताकि कहीं भी खुश्क सूजी बाकी ना रहे। यहाँ आप चाहें तो चम्मच इस्तेमाल करें या फिर हाथ की मदद से भी सूजी को दूध के साथ अच्छी तरह मिक्स कर सकते हैं। जब सूजी दूध के साथ मुकम्मल तौर पर मिक्स हो जाए तो अब इस बाउल को कवर करके आधे घंटे के लिए रख दें। ये स्टेप बाज़ाहिर सादा लगता है, लेकिन दरअसल यही इस रेसिपी की कामयाबी का राज है। दूध में भीगने से सूजी नरम हो जाती है, दाना दाना अलग रहता है और बाद में जब लड्डू बनते हैं तो उनका टेक्सचर ना ज्यादा सख्त होता है और ना ही टूटने वाला। जब तक सूजी आराम कर रही है हम अपनी बाकी तैयारी मुकम्मल कर लेते हैं ताकि बाद में जल्दबाजी या कोई खराबी ना हो। अब एक मिक्सर लेंगे और इसमें 1 कप चीनी डालेंगे। चीनी को अच्छी तरह ग्राइंड करें और बिल्कुल फाइन पाउडर बना लें। ये बात याद रखें कि चीनी जितनी बारीक होगी लड्डू इतने ही बेहतर तरीके से बाइंड होंगे और मुंह में रखते ही घुल जाएंगे। चीनी का पाउडर बनाकर किसी प्लेट या बाउल में निकाल लें और साइड पर रख दें। इस दौरान जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके ये बताएं कि आप ये रेसिपी किस शहर और किस मुल्क से देख रहे हैं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। अब चलते हैं चूल्हे की तरफ, क्योंकि असल काम अब शुरू होने वाला है। एक कढ़ाई लें और इसमें 3 से 4 टेबल स्पून घी डालें। घी की मिकदार ज्यादा नहीं रखनी, क्योंकि हमें सूजी को डीप फ्राई नहीं करना बल्कि सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता भूनना है ताकि जायका और खुशबू बरकरार रहे। घी को हल्का सा गर्म होने दें और अब इसमें नट्स ऐड करें। मैंने यहाँ बादाम, काजू, पिस्ता और नारियल इस्तेमाल किया है। आप अपनी पसंद और दस्तयाबी के मुताबिक नट्स कम या ज्यादा कर सकते हैं। नट्स को सिर्फ हल्का सा फ्राई करेंगे। जैसे ही इनका रंग थोड़ा सा चेंज होने लगे फौरन निकाल लें। अगर नट्स ज्यादा फ्राई हो गए तो वो कड़वे हो सकते हैं और लड्डू का जायका खराब हो जाएगा। नट्स निकालने के बाद इन्हें भी साइड पे रख दें। अब इसी बचे हुए घी में हम वही सूजी डालेंगे जो दूध में भिगो कर रखी थी। यहाँ एक बात बहुत ही अहम है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वो ये है कि आपने फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है। शुरू में आपको लगेगा कि मिक्सचर काफी ज्यादा लिक्विड है और शायद आपको ये शक भी हो कि ये सही तरह बनेगा नहीं, लेकिन परेशान बिल्कुल नहीं होना। आहिस्ता आहिस्ता सूजी दूध को जज़ब करना शुरू कर देगी और मिक्सचर गाढ़ा होता जाएगा। अब यहाँ सबसे अहम काम है लगातार चम्मच चलाना। यहाँ सब्र बहुत जरूरी है। अगर आप चम्मच चलाना छोड़ देंगे तो सूजी नीचे लग सकती है और पूरी मेहनत जाया हो सकती है। तकरीबन 20 से 25 मिनट तक सूजी को लो फ्लेम पर भूनना है। इस दौरान सूजी का रंग चेंज नहीं होगा, क्योंकि ना घी ज्यादा है, ना फ्लेम तेज है और ना ही हमने सूजी को ड्राई भूना है। लेकिन एक चीज जो आपको वाज़ह तौर पर महसूस होगी वो ये है भुनी हुई सूजी की जबरदस्त खुशबू। जैसे ही सूजी से अच्छी भुनी हुई खुशबू आना शुरू हो अब फ्लेम को हल्का सा मीडियम कर दें। अब तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून नारियल का बुरूदा, यानी ड्राई कोकोनट। नारियल लड्डू के जायके को बहुत ही खास बना देता है, लेकिन अगर आप नारियल पसंद नहीं करते तो आप इसे आराम से स्किप भी कर सकते हैं। नारियल डालने के बाद मजीद 10 मिनट तक सूजी को मीडियम फ्लेम पर भुनेंगे ताकि नारियल की खुशबू भी अच्छी तरह सूजी में मिक्स हो जाए। इतनी देर में तो मुमकिन है आप चैनल को फॉलो करना ही भूल गए हो। जल्दी से चैनल को फॉलो कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं आसान, घरेलू और बिजनेस फ्रेंडली रेसिपीज जो वाकई ही काम की होती हैं। अब सूजी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसे फौरन किसी बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच इलायची पाउडर, फ्राई किए हुए तमाम नट्स और वही चीनी का पाउडर जो हमने पहले से तैयार किया था। अब यहाँ एक बात खास तौर पर याद रखें, इस स्टेज पर ना घी डालना है और ना ही दूध डालना है। बस साफ हाथों से तमाम मटेरियल को आहिस्ता आहिस्ता अच्छी तरह मिक्स करना है। शुरू में मिक्सचर हाथों से चिपकेगा, लेकिन जैसे जैसे आप मिक्स करते जाएंगे ये खुद ही कंबाइन होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही मिक्सचर हाथों से चिपकना छोड़ दे समझ जाएं कि
اب یہ لڈو بنانے کے لیے بالکل تیار ہے۔ اب اس کے ایک جیسے سائز کے لڈو بنا لیں۔ لڈو نہ بہت بڑے بنائیں اور نہ ہی بہت چھوٹے، تاکہ دیکھنے میں بھی خوبصورت لگیں اور کھانے میں بھی آسان ہو۔ یہ دیکھیں کتنے خوبصورت، خوشبودار اور شاندار سوجی کے لڈو تیار ہو گئے ہیں۔ اب ان لڈوؤں کو پلیٹ میں سجا لیں۔ آپ ان لڈوؤں کو ریفریجریٹر میں 2 سے 3 ہفتے آرام سے اسٹور کر سکتے ہیں۔ یہ لڈو نہ صرف گھریلو استعمال کے لیے بہترین ہے، بلکہ اگر آپ انہیں سیل کرنا چاہیں تو یہ ایک بہت ہی زبردست بزنس آپشن ہے۔ تھوڑی سی اچھی پیکنگ اور صاف پریزنٹیشن کے ساتھ آپ انہیں گفٹ باکس میں رکھ کر اچھے ریٹس پر بھی سیل کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ریسیپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ری پوسٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ریسیپی کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔